आज है 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकार दे रही 80-80 लाख। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 94,234 मेधावी स्टूडेंट्स के खातों में लैपटॉप के लिए प्रोत्साहन राशि जारी की। वहीं कुशाभाऊ सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप का वितरण किया गया। इस दौरान सीएम ने ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की बात की जो मेडिकल में पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक मेधावी स्टूडेंट्स को 80-80 लाख रुपए दे रही है। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सामने आया। कोर्ट ने 13% होल्ड पदों पर नियुक्तियों के संबंध में प्रदेश के सीएस से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इन पदों पर नियुक्तियों में दिक्कत क्या है। याचिकाकर्ता ओबीसी महासभा की ओर से नियुक्तियों की मांग की गई, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दिन से शुरू होगी एमपी की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन। हर वीकेंड कराएगी हसीन वादियों का सफर। पातालपानी से कालाकुंड तक सुरम्य पहाड़ी और घनी हरियाली के बीच प्रदेश का पहला हेरिटेज ट्रैक मौजूद है। यहां हर साल मानसून की आमद के बाद हेरिटेज ट्रेन संचालित होती है। इसके रोमांचक सफर के लिए सैलानी साल भर इंतजार करते हैं। अब एक बार फिर से 10 जुलाई के बाद दोबारा हर वीकेंड पर रोमांच का तड़का लगने वाला है। सीएम के बड़े ऐलान। इन शहरों के बीच दौड़ेगी नमो ट्रेन। भोपाल बड़ा तालाब को लेकर अहम फैसला। आगामी समय में भोपाल, इंदौर और इनसे जुड़े बड़े शहरों के बीच नमो ट्रेन चलेगी। इनका स्ट्रक्चर मेट्रो ट्रेन से अलग होगा। ये आम ट्रेन की तरह ही चलेंगी। किराया बसेस की तुलना में कम होगा। कम समय में गंतव्य तक पहुंचाएंगी। मुख्य शहरों में आधुनिक लॉन्ड्री भी खुलवाई जाएगी। ये काम महिला स्व सहायता समूह करेंगे। सरकार इन्हें आर्थिक रूप से मदद करेगी। अतिक्रमण पर चली जेसीबी। 50 से ज्यादा मकान, दुकान, होटल्स ध्वस्त। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। मामला राजगढ़ जिले के ब्यावरा का है, जहां जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 46 पर पगारी बंगला के आसपास प्रशासन ने मलावर जोड़ से बारवा जोड़ तक 10 गांवों में अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण पर बनाए गए पक्के मकान, होटल व दुकानों पर बुलडोजर चला। एमपी में फसल की सुरक्षा के लिए आधा खर्च देगी सरकार। किसानों के लिए बड़ा फैसला। एमपी में किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फसल की सुरक्षा के लिए खेत पर जाली लगाने का आधा खर्च अब राज्य सरकार वहन करेगी। उद्यानिकी फसल उगाने वाले किसानों को ये लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों को प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को ऑनलाइन आवेदन देने होंगे। किसान जानवरों से अपनी फसल से सुरक्षा के लिए अपने खेत के चारों ओर गेलन वाइज जाली लगवा सकते हैं। डायबिटीज मरीजों का इलाज करेगा एआई हेल्थ असिस्टेंट। 12 भाषाओं में देगा जानकारी। डायबिटीज के मरीजों के लिए उनका मित्र बनकर देश का पहला वॉइस सक्षम एआई हेल्थ असिस्टेंट मित्रा लॉन्च किया गया। यह अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू सहित 12 भाषाओं में टेक्स्ट और वॉइस में जवाब देने में सक्षम है। शुगर और अन्य बीमारियों की रिपोर्ट का विश्लेषण भी कर सकता है। ये संवाद का टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। व्हाट्सएप पर भी इसे संवाद किया जा सकेगा। किसानों के लिए खुशखबरी। अब जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए खेत पर जाली लगाने का टेंशन होगा खत्म। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एक बार उनकी मदद की तरफ हाथ बढ़ाया है। इस मदद से उन छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा जिन्हें जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। फल, फूल, सब्जी और मसाले की फसल पैदा करने वाले किसानों को अब अपनी फसल की चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों पर जाली लगाने का आधा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा। अगले साल शुरू होगा सिंगरौली का मेडिकल कॉलेज। सराय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं की, जिनका उपस्थित लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से आपके जिले से डॉक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। जिले का मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू हो जाएगा। सीएम ने माड़ा अस्पताल को पीएससी से सीएससी बनाए जाने की घोषणा की और सराय में अलग से उपखंड कार्यालय बनाए जाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का पल। विक्रमोत्सव 2025 को मिला एशिया का वाव गोल्ड अवार्ड। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2025 को वाव अवार्ड एशिया 2025 के द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाव अवार्ड एशिया की टीम भोपाल आकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यह अवार्ड प्रदान करेगी।
अब रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी महिलाएं। महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, अब वो प्रदेश की फैक्ट्रीज और दुकानों में रात की शिफ्ट में काम कर पाएंगी। राज्य शासन ने इसके लिए विशेष अनुमति दी है। शासन ने निर्देश जारी करते हुए फैक्ट्री, दुकान और व्यावसायिक संस्थानों के लिए कुछ नियम और शर्तें लगाई, जिनका पालन उन्हें करना होगा। पुख्ता सुरक्षा उपायों और विशेष नियम और शर्तों को लागू करने की अनिवार्यता के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दुकानों, वाणिज्य संस्थानों और कारखानों में रात की पाली में काम करने की अनुमति प्रदान की है। एमसीयू में नए कुलगुरु आने के बाद से बदलाव शुरू, कई विभागों के अध्यक्षों को बदला। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में नए सत्र 2025-26 की शुरुआत के साथ कई बदलाव भी शुरू हो गए। दरअसल विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी विश्वविद्यालय को पूरी तरह से अपडेट करना चाहते हैं। उन्होंने कई विभाग के विभाग अध्यक्षों को बदल दिया तो कुछ को पद से मुक्त भी कर दिया है। वहीं कई काम करने वाले प्रोफेसर्स को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। अब घर बैठे मिलेगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजन का पुण्य, ई आराधना की सुविधा शुरू। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में महामृत्युंजय जाप, पार्थेश्वर पूजन, पंचामृत पूजन, नर्मदा आरती, नर्मदा पूजन तथा जलाभिषेक कराकर यदि आप पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पूजा व शीघ्र दर्शन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। टॉपर्स के खाते में आए 25,000, सीएम मोहन ने कहा पैसे नहीं लैपटॉप दें। सीएम मोहन ने शुक्रवार को टॉपर्स के खाते में 25,000 ट्रांसफर किए। सीएम ने 94,234 स्टूडेंट्स को 235 करोड़ 58,50,000 दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्टूडेंट्स के पैसे खर्च हो सकते हैं, विभाग कोशिश करे कि आगे से लैपटॉप खरीद कर दिए जाएं। देश को आगे बढ़ाने के लिए किसान नेता सब चाहिए। सीएम ने छात्रों से राजनीति में आने का भी आह्वान किया। एमपी में बारिश का कहर, मंडला में कार तो जबलपुर में ट्रक बहा। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश अब कुछ जिलों में आफत बनकर आई। खासकर मंडला, जबलपुर, कटनी में लगातार हुई बारिश से पानी पानी हो गया और कई इलाकों में पानी भर गया। नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके कारण रोड भी बंद हो गए। बारिश के कारण मंडला में नेशनल हाईवे पर पहाड़ से पत्थर गिरने से लंबा जाम लग गया और मंडला जबलपुर रोड कुछ घंटों के लिए बंद हो गया। अमेजॉन में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार, 80 लोगों को ठगा। अमेजॉन में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में अमेजॉन कंपनी में कॉलिंग का काम कर चुका है। आरोपी द्वारा लोगों को अमेजॉन में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। आरोपी लोगों को नौकरी के नाम पर न सिर्फ बेवकूफ बनाता बल्कि उनसे एक इंटरव्यू के 10,000 रुपए लेता था। अभी तक 80 लोगों के साथ ठगी कर चुका है। यही नहीं, खुद आवेदकों का इंटरव्यू लेता था। नीतीश तिवारी के रामायण में ये रोल में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल और अनिल कपूर भी निभाएंगे दमदार भूमिका। नीतीश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रिलीज हुआ, जिसमें राम बने रणबीर कपूर और रावण के रूप में यश की झलक ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। फिल्म को 2 हिस्सों में बनाया गया है, जिसमें पहला भाग दिवाली 2026 में आएगा और दूसरा 2027 में। मेकर्स ने अब तक ऑफिशियली पूरी स्टार कास्ट का ऐलान नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स में नाम सामने आने लगे हैं और हर किरदार के लिए चुने गए एक्टर्स को देखकर फैन एक्साइटेड हैं। राज्य कुश्ती अकादमी का अंतिम चयन 9 व 10 जुलाई को भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी भोपाल के द्वारा वर्ष 2025 के लिए राज्य कुश्ती अकादमी का प्रतिभा अंतिम चयन ट्रायल 9 व 10 जुलाई को भोपाल में होगा। बताया गया कि प्रथम चरण ट्रायल में 10 जून को बीना व 11 जून को खेल परिसर सागर में हुआ था। अंतिम चयन ट्रायल में चयनित पहलवानों को कुश्ती अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। जो पहलवान चयन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, उन्हें कुश्ती के डे बोर्डिंग में प्रवेश दिया जाएगा। जल्द खुल सकता है प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद अब निगम मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया। अब इन पदों को भरने की तैयारी जल्द शुरू हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से ये पद खाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले 45 निगम मंडलों और बोर्डों में की गई पिछली नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। इसके बाद से इन संस्थाओं में किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई। इन पदों पर नियुक्तियों से न सिर्फ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी, बल्कि सरकार को भी प्रशासनिक स्तर पर लाभ होगा।
लाखों करोड़ों नहीं, यहाँ सिर्फ 500 रुपए में लगता आर्टिफिशियल अंग। हर साल 50 से अधिक मरीजों की लौट रही मुस्कान। कई लोग विभिन्न हादसों में आंख, नाक, कान या उंगली गंवा देते हैं। ऐसे लोग अंगों के बिना आत्मविश्वास खो देते हैं और लोगों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में आत्मविश्वास लौटाने का कार्य शासकीय डेंटल कॉलेज में किया जा रहा है। ये संस्थान प्रदेश का एकमात्र ऐसा शासकीय केंद्र है जहां मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से आर्टिफिशियल अंग बनाए जा रहे हैं। रायसेन में तबादला विवाद, ओएसडी के दस्तखत पर फंसी 236 शिक्षकों की किस्मत। मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूल के शिक्षकों के स्वैच्छिक आधार पर तबादलों के अनुमोदन का अधिकार प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्रियों को दिया, लेकिन रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के मछुआ कल्याण व मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने अनुमोदन स्वयं करने के बजाय इसका अधिकार अपने विशेष सहायक को दिया। विजिबल लाइट से बनेगी कैंसर की दवा, आईआईटी इंदौर ने खोजा स्मार्ट तरीका। अब कैंसर, एलर्जी और डिप्रेशन की दवाएं बनाने में न भारी खर्चा होगा, न हानिकारक केमिकल की जरूरत। आईआईटी इंदौर के वैज्ञानिकों ने ऐसा स्मार्ट तरीका खोज निकाला जिससे सिर्फ नीली रोशनी की मदद से दवाओं के अहम केमिकल आसानी से बनाए जा सकेंगे। ये तरीका सुरक्षित और किफायती होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। आईआईटी इंदौर की रिसर्च में नाइट्रोजन युक्त केमिकल कंपाउंड बनाए गए जिन्हें दवाओं की दुनिया में हेट्रोसाइकिल कंपाउंड कहा जाता है। अनवर कादरी की पार्षदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू, बचाव में उतरी कांग्रेस। इंदौर नगर निगम के वार्ड 58 से कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लव जिहाद के केस में फंसने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 20 जून को संभागायुक्त दीपक सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसमें कादरी को उनके पद से हटाने का अनुरोध किया गया था। भोपाल और खजुराहो हवाई अड्डे भारत के टॉप 3 एयरपोर्ट में। मध्य प्रदेश के राजा भोज और खजुराहो हवाई अड्डे ने जनवरी से जून 2025 के बीच ग्राहकों की संतुष्टि सर्वेक्षण में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। इनके साथ राजस्थान का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर भी पहले स्थान पर रहा। तीनों को 5 में से 5 अंक मिले। पॉक्सो केस में जमा करनी होगी 10वीं की मार्कशीट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पीड़िता पढ़ी लिखी है तो पुलिस को उसकी 10वीं की मार्कशीट जरूर जब्त करनी चाहिए। इससे ये पता लगाने में आसानी होगी कि पीड़िता नाबालिग है या बालिग। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की बेंच ने डीजीपी को यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजीपी सभी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस बारे में निर्देश जारी करे।